नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में आज हम मिलेंगे रमेश कुमार से और जानेंगे इनकी जिंदगी की सफलता के बारे में। आपको बता दें, ये मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के तखतगढ़ शहर के रहने वाले हैं। हाल फिलहाल बेंगलुरु में निवास करते हैं। इन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, ये बेंगलुरु में महिमा हार्डवेयर एंड सैनिटरी शोरूम के ओनर हैं। हार्डवेयर एंड सैनिटरी का बिजनेस शुरू करने के पीछे भी इनकी एक दिलचस्प कहानी है। जी हाँ दोस्तों, जब इनके पिता बेंगलुरु में कपड़ों का व्यापार किया करते थे, उन दिनों इनका भी बेंगलुरु आना हुआ और उस वक्त अपने पिता के साथ इन्होंने लगभग 4 से 5 सालों तक काम किया। फिर इंटीरियर हार्डवेयर शॉप पर कुछ वक्त तक जॉब की, इस फील्ड का अच्छा नॉलेज लिया, अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त किया और उसके बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। ये मानते हैं कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में इनके मामा ने इनका पूरा समर्थन किया। वही इनकी लाइफ की रोल मॉडल है। बिजनेस शुरू करने के बाद प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने कुछ वक्त संघर्ष भी किया, कई उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़े। बस किसी तरह खुद को साबित करने की जिद थी इनके अंदर और आखिरकार इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते खुद को साबित कर दिखाया। ये मानते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिला करती। इसे पाने के लिए शिद्दत से कोशिशें करनी होती है और कड़ी मेहनत भी करनी होती है। इसीलिए हर वो शख्स जो मेहनत करेगा और तुरंत परिणाम पाने की आशा ना रखते हुए धैर्य के साथ यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही सफलता उसके कदम चूमेगी। दोस्तों, इनकी इस सक्सेस से जुड़ी ऐसी कई अच्छी बातें हैं जो आज हमें इनसे जानने को मिलेगी। तो आइए अब हम बिना देर किए सीधा मुलाकात करते हैं कहानीकार रमेश कुमार से और सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं राजस्थान के अंदर पाली डिस्ट्रिक्ट तखतगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूं। फिलहाल मैं बेंगलुरु के अंदर मेरा इंटीरियर हार्डवेयर का शोरूम है, बिजनेस करता हूं। मैं इस हार्डवेयर बिजनेस के अंदर एक्चुअली डायरेक्टली नहीं आया हूं। मैं पहले बेंगलुरु जब फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी, छोटी सी दुकान थी। मैंने उसमें 4 साल है मैं वहां पे रहा। उसके बाद में मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहा तो मैं इधर बेंगलोर का जो मेन मार्केट है वहां पे आया। तो मैंने वहां पे देखा कि ये फील्ड अच्छी लग रही है मुझे। तो उसके बाद में मैंने मेरे रिलेशन वाले से बात करके यहाँ पे एक हार्डवेयर शॉप पे जॉब करना स्टार्ट किया। मैं बेंगलुरु के अंदर 2010 में आया था और कपड़े की लाइन में 2014 तक रहा। 2014 के बाद में मैंने इंटीरियर हार्डवेयर शोरूम के अंदर जॉब है वो स्टार्ट की। तब इधर बेंगलुरु आया था तो मेरे पिताजी की जो शॉप थी कपड़े की, वो एक्चुअली 2008 में उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन वो जो शॉप स्टार्ट हुई थी वो 1 साल ही एक जगह पे रही, वहां पे इतना बिजनेस नहीं था। तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट की गई दुकान। उसके बाद में मैं आ गया था, लेकिन वो भी दुकान इतनी नहीं चल रही थी। तो तीसरी जगह है वो दुकान है, हम लोगों ने मिलके चेंजेस किया लोकेशन। तो वहां पे हमने करीबन 4 से 5 साल तक बिजनेस चलाया, लेकिन धीरे धीरे जो मार्केट की कंडीशन है वो बहुत ही खराब होने लगी और मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। तो फिर मैं है वो इंटीरियर हार्डवेयर की जो बिजनेस है उसके अंदर मैं आ गया। उसके बाद में मैंने काम किया, इधर हार्डवेयर के बारे में पूरा समझा और मैंने जॉब की, सीखा सब कुछ। उसके बाद में मेरे रिलेशन वालों के थ्रू मुझे सपोर्ट किया गया। उस सपोर्ट के थ्रू है वो मैंने ये शोरूम ओपन किया। मेरी जो लाइफ के रोल मॉडल एक्चुअली है वो तो मेरे रिलेशन वाले ज्यादातर है, क्योंकि जो भी आज मैं हूँ इस बिजनेस के अंदर या जो मैं आगे बढ़ा हूँ, इसमें अहम जो योगदान निभाया है वो मेरे है वो मामा श्री है। उनके सपोर्ट से और उनके
इससे जो सपोर्ट उनका मिला है उनके थ्रू ही है मैं आगे बढ़ा हूँ, और उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा, और वो मेरे लिए एक रोल मॉडल है। मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था हार्डवेयर का, तब मुझे उतार चढ़ाव बहुत आए। दुकान जैसे ही स्टार्ट की थी तो बिजनेस इतना नहीं था, तो हमने 3-4 महीने तक सोचा था कि इस दुकान को बंद करके कहीं दूसरी जगह जगह दुकान ले ले। लेकिन हम सब लोगों ने मिलके बहुत सारा मेहनत किया, और कस्टमर को ऑनलाइन थ्रू भी ऐड किया, उनके कांटेक्ट नंबर लेके या किसी भी तरह से उनको, मतलब जैसे ही कस्टमर आते थे उनके कांटेक्ट नंबर लेते थे, और एक दूसरे से हम शेयर करके उनको डिलीवरी भी देते थे, और धीरे 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 हम आगे है वो बढ़ते गए। हमने कस्टमर के साथ मेन जो लिंक रखा उसकी वजह से हम है वो आगे बढ़े हैं। और खास करके मैंने जो अभी जो डिजिटल इंडिया द्वारा जो इंडिया आगे बढ़ रहा है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जो भी है, तो उसके थ्रू भी मैंने बहुत सारा है वो ऑनलाइन से जो भी है कनेक्टिंग करके मैं इस बिजनेस में है वो आगे बढ़ा। अच्छी तरह से काम करना, मेहनत करना, बरोबर से लगन से काम करना, जिस एक चीज में रुचि रहती है उसी चीज के अंदर बरोबर रुचि लगा के मैं काम करता हूँ। इधर से उधर माइंड घुमाने का काम कभी नहीं करता हूँ। करियर के अंदर हमेशा एजुकेशन तो रहता ही है, लेकिन एक्सपीरियंस जरूरी है, जनरल नॉलेज जरूरी है, और आदमी को हिम्मत भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर बंदे के अंदर एक्सपीरियंस है तो वो मतलब कुछ भी कर सकता है। एजुकेशन जरूरी नहीं है। बड़े से बड़ा जो बिजनेसमैन है आज की टाइम में जो भी है, मतलब धीरू भाई अंबानी समझो या जो भी है, मतलब वो सब बहुत ही कम पढ़ाई और कम एजुकेशन वाले थे, लेकिन आज की टाइम में वो हाई लेवल पे है। इसके लिए एजुकेशन थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस होना है वो जरूरी है। कोई बंदा अगर सक्सेस अपनी लाइफ के अंदर होना चाहता है तो उसको पहली बात तो मतलब हर चीज के लिए वेटिंग करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते ही है वो शुरू नहीं होता है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, और उस फील्ड में है वो उसको धीरे 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 से है वो जमाना पड़ता है। एक कहावत है हमारे हिंदी के अंदर, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सी से सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सब कुछ होता है। धैर्यवान बनिए। धैर्यवान अगर आप बनेंगे तो आप लाइफ की है वो ऊंची से ऊंची है वो चोटी पे है वो पहुंच सकते हो। मेरा जन्म जो है वो जालोर डिस्ट्रिक्ट के आहोर सिटी के पास छोटे से एक गांव में, सनवाड़ा गांव में हुआ। तो वो मेरा ननियाल है। मैं बचपन से वहीं पे पला बड़ा। मेरे नानी और नाना जी ने मुझे बड़ा किया, और उनके द्वारा ही जो भी मुझे सपोर्ट मिलता था, या स्कूल जाना या कुछ भी जो समझाना है, अच्छी अच्छी मतलब बातें बताना कि लाइफ में कैसे क्या करना है, वो जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला वो मेरे नाना और नानी जी के द्वारा है वो मिला मुझे। और मुझे उनके साथ में जो मैं रहता था तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता था। उन जो प्यार मिलता था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब मुझे एक्चुअली मेरा जो पहले से जो सपना था एक्चुअली एक अच्छी पढ़ाई करके अच्छे से मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट, या मुझे एक्चुअली खास करके तो आर्मी में जाने का सोचा था, लेकिन मेरी हाइट कम होने की वजह से फिर वो मैंने छोड़ दिया था। फिर एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने की इच्छा थी, लेकिन जो फैमिली की जो परिस्थितियां थी और सबसे बड़ा मैं था, उस हिसाब से है वो मुझे इस बिजनेस के अंदर आना पड़ा। मुझे खुद के ऊपर प्राउड ऑफ होता है कि मैंने एक तो कम एज में मैं बाहर आया गांव छोड़ के कमाने के लिए, फैमिली के लिए, और छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो अनुभव मुझे मिला है, ये अनुभव से मुझे पूरी जिंदगी के अंदर रुकावटें नहीं आएगी, क्योंकि मैंने जो ठोकरें भी खाई है, मैंने बहुत कुछ लोगों से जो सीखा है, परेशानियों का सामना भी मुझे करना पड़ा है। तो इससे मुझे जो सीखने को मिला है, उससे मेरे लाइफ के अंदर मुझे नहीं लगता कि और कोई मेरे साथ कुछ घटनाक्रम या मुझे तकलीफ हो सकती है। जो कोरोना महामारी जो फैली थी सब जगह जो आई थी, मतलब उससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। अर्थव्यवस्था में भी बहुत कुछ हिंदुस्तान के अंदर भी अपनी रुकावटें आई। तो इसमें जरूरी चीज, इसमें कोरोना से हमको सबक मिला है कि
पैसा ही सब कुछ नहीं है। मतलब अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंट समझना, उनको भी टाइम देना जरूरी है। और हमारे शरीर जो मेन इम्पोर्टेंट है वो जान है। जान है तो सब कुछ है, सब कुछ पैसा ही मतलब नहीं है। तो इसने कोरोना ने बहुत कुछ लोगों को है वो सिखाया है। दुकान पे काम तो करते ही है, उसके साथ में मैं ऑनलाइन ज्यादातर जो चीज आजकल सोशल मीडिया के थ्रू जो भी रहती है तो उसमें मैं बहुत अपडेट रहता हूँ। मैं मेरा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को बहुत महत्व देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम भी है तो उसको भी मैं महत्व देता हूँ। फेसबुक है उसको भी महत्व बहुत देता हूँ। तो वो सब चीज एक्टिविटी मेरी रहती है। और मेरे को ज्यादातर है वो न्यूज देखना पसंद है। और संडे जब रहता है तो हम लोग है वो कहीं घूमने भी जाते हैं। और मेरे को फ्री माइंड ज्यादा पसंद है। मतलब एकदम मस्त मौज करना, आराम से रहना, खुश रहना, चेहरे पे चमक रहना, टेंशन वाला कुछ भी मतलब दिल पे चीज नहीं लेना, वैसा मैं फ्री माइंड में रहता हूँ हमेशा। जैसी संगति बैठिए तैसे ही गुण दिन। आप जैसी संगत करेंगे उसके मुताबिक आपके अंदर है वो लक्षण आएंगे, उसके हिसाब से ही आप है वो अपनी लाइफ के अंदर चलेंगे। इसके लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि संगति ऐसे लोगों से कीजिए जिसका प्रभाव आपके ऊपर है वो अच्छा रहे। अच्छे लोगों की संगति कीजिए जिससे आपके अंदर कुछ चेंजेस हो और कुछ अहम आप योगदान निभा सको और लाइफ के अंदर आगे मतलब बढ़ सको हो। और अगर आप संगत अगर खराब करेंगे तो उसके हिसाब से आपके अंदर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके फैमिली के अंदर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और आने वाली लाइफ के अंदर आप में समस्या है वो खड़ी हो सकती है। इसके लिए हमेशा दोस्त लोग या कुछ भी आप बनाते हो, किसी के साथ घूमते हो, तो उसमें अच्छी संगति वाले लोगों के साथ आप जुड़िए, उससे आपकी जिंदगी के अंदर रुकावटें कभी नहीं आएगी। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे है वो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जय राजस्थान। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर रमेश कुमार की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।